हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक्सरसाइज है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया था, रीड कर लिया था, और आज की वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें उन न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड आर carbohydrate, protein, fats, और vitamins and मिनरल्स। तो मतलब इसका आंसर है, मतलब जब द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग। मतलब हमें थोड़े से हिंट्स दे रखे हैं हमको उन न्यूट्रिएंट्स के, इसके अंदर चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल हो, उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ये पार्ट है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमें एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट देता है, तो इसका आंसर होगा फैट। फैट हमें एनर्जी बहुत सारी देता है, लेकिन फैट खाने से बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि उससे हम एक डिजीज़ सफ़र करते हैं जिसका नाम है ओबेसिटी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, उसके अंदर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अब हमारा सेकंड पार्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, किसके लिए, गुड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो इसका आंसर है प्रोटीन। अगर हम अगर हम प्रोटीन लेंगे तो उससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी और हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन भी रहेगी। अब हमारा सी, द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमने विटामिन की टेबल पढ़ी थी, तो उसके अंदर कौन सा विटामिन था जो हमारी आईसाइट को गुड रखता था, उसका नाम है विटामिन ए। द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ गुड आईसाइट, इसका आंसर है विटामिन ए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब है हमारा सेकंड का लास्ट पार्ट, डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ये इसके अंदर मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है। तो मतलब ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है हमारी बोन्स हेल्दी रखने के लिए, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, मतलब कैल्शियम हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। मतलब यहाँ पे हमको द फैट, स्टार्च, डाइट फॉर प्रोटीन वगैरह दे रखा है, हमें इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि वैसे एग्जाम्पल लिखने जिसके अंदर फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन इंक्लूडेड हो, उस फूड आइटम के अंदर ये चीज़ें हो। तो फैट का एग्जाम्पल पूछा है, फैट किस चीज़ में होता है, एक तो होता है ऑयल और घी, बटर, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। टू एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि टू ही पूछे हैं। फैट किस में होता है, ऑयल में और घी में। सेकेंड है हमारा बी पार्ट, स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो वो होता है एक तो पोटैटो में
और एक राइस में, और ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। जब अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिखे, पोटैटो एंड राइस। सी है हमारा डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर किस में होता है? एक तो हमारे फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स। डी है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन किस में होता है? एक तो आप मीट लिख सकते हो, एग लिख सकते हो, और यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, और मिल्क लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। और अब हम लोग चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन में क्या है? टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है और हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर नहीं। हमारा ए पार्ट क्या है? बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। नहीं, ये क्या बोल रहा है कि अगर हम राइस को अकेला खाएं, किसी चीज़ के साथ नहीं खाएं, तो क्या वो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफ़िल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो खाली राइस हमारी बॉडी की मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएगा, तो ये क्या है? रॉन्ग। ठीक है, बी है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। सही है ये बिल्कुल, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो मतलब बैलेंस डाइट खाने से हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है, और अगर हम सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स खाएंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही है। सी क्या है हमारा? बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ये भी बिल्कुल सही है कि ये बोल रहा है कि जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट मतलब बैलेंस डाइट के अंदर हमेशा अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स होने चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अलग अलग तरीके की फूड आइटम्स होंगे तो वो हमें क्या देंगे? फूड हम लोग को हमें अच्छे बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स देंगे। बैलेंस डाइट का मीनिंग तो यही होता है कि ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल सब इंक्लूडेड हो। तो ये वही है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ऑल टाइप ऑफ फूड आइटम्स। हाँ, अलग अलग तरीके की वैरायटी होनी चाहिए बैलेंस डाइट, ताकि वो हमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करे। डी है हमारा मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। नहीं, मीट क्या बोल रही है कि मीट अकेला ही सफिशिएंट है हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स। ये भी गलत है। मतलब हमें खाली मीट सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। मीट सिर्फ कैल्शियम ये सब वगैरह दे सकता है, मतलब थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स देगा, बट ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं देगा। तो इसलिए हमें साथ में होल फुल मील भी खानी चाहिए। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट क्या है? डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मतलब विटामिन डिफिशिएंसी का मीन्स कमी। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? उसका नेम है रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। हमारा बी पार्ट क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। हमने टेबल पढ़ी थी, ये पूरी जो फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे विटामिन के ऊपर ही हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी टेबल समझाई थी। अब हमारा बी क्या बोल रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ मतलब किस इसका आंसर हम पहले लिख देते हैं विटामिन बी। मतलब विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? उसका नाम है बेरीबेरी। तो मतलब बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होती है। अब हमारा सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज। मतलब अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है? इसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है, SCURVY। विटामिन सी की कमी से कौन सी हमें डिजीज़ होती है? स्कर्वी। अब है डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर बॉडी। जो नाइट ब्लाइंडनेस है सॉरी, जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मतलब किस विटामिन की कमी से
हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसका आंसर है विटामिन ए। मतलब हमें ए में हमने क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ विजन। हमारी सारी प्रॉब्लम्स आइज में होती है अगर हमें विटामिन ए की कमी होती है तो। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी से होती है, विटामिन ए की। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए कम है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन, ये सब वगैरह चीज़ें होंगी हमारी आइज़ के अंदर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक करे हैं सारे बुक से रिलेटेड ही हैं। आप सारे इनके आंसर बुक में से भी देख सकते हो, मतलब सारे बुक में थे इन सब के आंसर हमने, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ये सब पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो आज का चैप्टर हमारा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आज हमारे यहीं फिनिश होते हैं। हमारा चैप्टर 2 हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।